देखिए फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है वो फ्रूट प्लांट पर है कि गमले में लगे फ्रूट प्लांट की हम विंटर में किस तरीके से देखभाल करें। देखिए काफ़ी ग्रोथ जो है थोड़ी स्लो हो जाती है, काफ़ी स्लो हो जाती है। कुछ प्लांट तो डोरमेंसी में होते हैं, लेकिन कुछ में जैसे फ्रूटिंग हो रही है, जैसे इसमें हमारे आम के पेड़ में हो रही है या मेरे एप्पल बेर का प्लांट में जो आपको दिखाऊंगी उसमें हो रही है, तो उनके फर्टिलाइज़र का ध्यान रखना ज़रूरी है। उनका पानी का कैसे ध्यान रखना है, आपको सनलाइट का किस तरीके से ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। तो आपको थोड़ी स्पेशल अगर आप केयर करेंगे तो आपके प्लांट सर्दियों में भी बहुत अच्छे रहेंगे। थोड़ी स्पेशल आप ज़रूर अपने प्लांट्स की केयर करें, क्योंकि ये गमले में लगे हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज जो मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करूंगी वो मेरा फ्रूट प्लांट पर ही है कि विंटर में हम उनकी कैसे देखभाल करें। देखिए सर्दियां बहुत ज़्यादा हैं और काफ़ी आप ये देखिए कि बहुत इलाकों में तो पाला भी गिरने लग जाता है। तो किस तरीके से जो हम अपने फ्रूट प्लांट्स की देखभाल करें। देखिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ज़मीन में जो लगे हुए प्लांट होते हैं और गमले में लगे हुए प्लांट की देखभाल में बहुत डिफरेंसेस होते हैं। एक तो जैसे मेरी ये छत है, देखिए टॉप फ्लोर पर है, 4 मंजिल ऊपर है, तो काफ़ी और ज़्यादा ठंड जो है वहाँ पर बढ़ जाती है। इस तरीके से मेरी तरह से बहुत सारे लोग भी इस तरीके से फ्रूट प्लांट ग्रो कर रहे हैं। देखिए शुरुआत जो है मैं ब्यूटीफुल से आपको फ्लावर्स दिखा रही हूँ, ये भी बहुत ज़रूरी है। हल्की हल्की धूप जो है निकल आई है, आजकल काफ़ी ज़्यादा जो ठंड है और काफ़ी हवा भी चल रही है, तो उससे हमारे जो प्लांट्स है, चाहे हमारे परमानेंट प्लांट्स हैं या हमारे फ्रूट प्लांट है, उनको भी थोड़ा सा जो लॉस होता है। एक्चुअल में थोड़े बहुत सारे हमारे प्लांट्स डॉर्मेंसी पीरियड भी होता है, तो हमें इस समय इसकी काफ़ी देखभाल करनी पड़ती होती है। देखिए किसी ने मैंगो प्लांट्स जो मेरा है काफ़ी छोटा है, तो इस बारे में पूछा था कि ये ग्राफ्टेड है। नहीं, देखिए बिल्कुल ग्राफ्टेड प्लांट है। एक्चुअल में जो ये सदाबहार ऑल टाइम जो मैंगो वैरायटी होती है, ये थोड़ा सा जो है काफ़ी इसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, क्योंकि साल में ये 3 बार फ्रूटिंग तो मिनिमम करता ही है, कहीं 4 बार भी कर सकता है। तो होता यही है कि इसके साथ में कि ये अपनी ग्रोथ को बहुत अच्छे से नहीं पकड़ पाता है। ऑब्वियसली है कि जब वो अपनी फ्रूटिंग पर ध्यान देगा तो उसकी ग्रोथ कम होती है। तो देखिए इसमें छोटे छोटे फ्रूट्स लगे, आप देख रहे हैं कि फ्रूट का जो साइज़ है बहुत जल्दी से अब नहीं बढ़ा। देखिए जैसे अब इसमें बोर आई हुई है, तो हालांकि अगर थोड़ा सा टेम्परेचर कम होता तो तेज़ी से जो है बोर में फ्रूटिंग बनना स्टार्ट हो जाती है, पर प्रोसेस देखिए थोड़ा सा जो है इसका धीमा हो गया है, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा। देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरफ भी देखिए कुछ कुछ जो है फ्रूट्स बनने लग गए हैं, पर जो स्पीड है वो काफ़ी कम हो जाती है। लीव्स प्रोड्यूस करने की स्पीड भी जो है प्लांट की, फ्रूट प्लांट की काफ़ी कम हो जाती है। तो देखिए बहुत सारे प्लांट्स तो ऐसे हैं जिनका कि काफ़ी धीमी गति से जो है उनकी स्पीड चल रही है। तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप अपने प्लांट को जो है फुल सनलाइट में रखिए। देखिए मैं लगभग 8:15 बजे मॉर्निंग में ये वीडियो शूट कर रही हूँ, तो इस समय आप देखिए मेरे मैंगो प्लांट पर जो है सनलाइट आ गई। देखिए नहीं आ रही है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आ रही है तो उसे आपको प्रॉपर सनलाइट में रखना है। देखिए इसी तरीके से मैं आपको और मेरे प्लांट्स दिखाती हूँ। देखिए सीडलेस जैसे लेमन है, तो इस पर भी मेरे जो है सनलाइट आनी स्टार्ट हो गई है। तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा पाला गिर रहा है कि बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम है, तो अगर आप चाहें तो अपने पॉट को थोड़ा सा सेमी शेड में कर दें, बट ऐसा ना करें कि आप उन्हें अंधेरे में रख दें। आपको प्लांट को अंधेरे में बिल्कुल नहीं रखना है। ये नहीं कि छुपा के उस प्लांट को रख दें तो अभी आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। कोशिश कीजिए, देखिए मेरा जैसे जो मैं स्पेस आपको हमेशा शेयर करती हूँ कि बिल्कुल जो है ओपन है, कोई मेरे शेड नहीं है, कुछ नहीं है, बट मैंने अपने जो फ्रूट प्लांट की सेटिंग को काफ़ी हद तक चेंज कर दिया, जिससे अब उनको अर्ली मॉर्निंग की, देखिए आप देख रहे हैं, तो मैं जो सुबह जब शूट कर रही हूँ तो जितने भी मेरे फ्रूट प्लांट्स लगे हुए हैं सभी पर धूप जो आ रही है, तो मैक्सिमम जितनी भी धूप हम अपने प्लांट्स को प्रोवाइड करा पाएँ वो बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट नंबर पे मैं यही कहूँगी कि अपने प्लांट्स की सिचुएशन को इस तरीके से रखिए कि उन्हें धूप आए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है मेरे जो एप्पल बेर का प्लांट लगा हुआ है, देखिए कुछ बेर जो हैं अब थोड़े पकने भी स्टार्ट हो गए हैं। देखिए मेरे पीछे जो है कपड़े भी सूख रहे हैं, और ये देखिए इस तरीके से जो बेर हैं अब हल्के हल्के येलोइश भी होने स्टार्ट हो गए हैं। तो मेरे इस प्लांट में मैं इसीलिए इस वीडियो को सुबह में शूट कर रही हूँ कि मैं दिखा पाऊँ कि मेरे अर्ली मॉर्निंग की धूप यहाँ आने स्टार्ट हो जाती है और लास्ट तक जब तक मेरे शाम का टाइम होता है यहाँ पर धूप रहती है। देखिए सेकंड में एक चीज़ और दिखा दूँ, देखिए जैसे शहतूत का प्लांट है, अब आप देख रहे हैं कि इसके पत्ते जो हैं येलो होके गिर रहे हैं, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ यही है, आप अपने प्लांट को धूप प्रोवाइड कराइए। अगर आपके ऐसा है कि बहुत ज़्यादा पाला गिरा तो थोड़ा सा सेमी शेड भी उस अपने प्लांट को कर सकते हैं। साथ में ही एक तो ये होता है, दूसरा होता है देखिए जैसे अब इसमें मेरी येलो लीव्स स्टार्ट हो रही है,
क्योंकि ये इसका डोर्मेंसी पीरियड है, तो अपनी लीव्स को गिरा के बिल्कुल रेस्टिंग पीरियड में हमारे प्लांट रहते हैं। जैसे ही जनवरी की एंडिंग आएगी, फिर आप देखिए आपके प्लांट की किस तरीके से ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि इस सर्दी की वजह से हमारे प्लांट जो है डेड भी हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि अपने प्लांट्स को प्रॉपर सनलाइट प्रोवाइड कराइए जितनी ज़्यादा हो सके। वाटरिंग देखिए मेरे प्लांट्स में मैं अब मुश्किल से 1 वीक में इसमें जो है वाटरिंग कर रही हूँ। मेरे पॉट का साइज़ थोड़ा काफ़ी बड़ा भी है। ज़मीन में तो देखिए ज़रूरत ही नहीं होती है, बहुत कम ज़रूरत होती है, लेकिन गमले में है तो मैं इसे बहुत कम पानी प्रोवाइड करा रही हूँ। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि बिल्कुल भी पानी ना दें उसको और प्लांट बिल्कुल मर जाएगा। तो पानी आपको देना है जब आपकी सॉइल जो है सूख जाए। इस चीज़ का भी, पानी का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मेरा नेक्स्ट प्लांट अंजीर का प्लांट है, आप देख रहे हैं कि मैं कई दिनों से देख रही हूँ जो ऊपर की ये ग्रोथ है बस एज इट इज़ रुकी हुई है। यानी कि जबकि अगर ये समर का टाइम होता या थोड़ा सा अच्छा मौसम होता तो ये बहुत अच्छे से इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाती, पर बिल्कुल इसने अपनी ग्रोथ को बिल्कुल रोक दिया है। तो पानी देखिए, जब न्यू लीव्स नहीं बन रही है, यानी कि लीव्स की ग्रोथ स्टार्ट नहीं हो रही है, तो रूट्स भी थोड़ी कम डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। तो हमें सिर्फ पानी की कम रिक्वायरमेंट प्लांट को होती है, तो आप पानी कम दें। देखिए मैंने जो है दिसंबर के स्टार्टिंग में ही अपने इस फ्रूट प्लांट को फर्टिलाइज़र दे दिया था। अब मैं दिसंबर में इसे कोई फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करूँगी, इसलिए फर्टिलाइज़र भी आपको बहुत कम मात्रा में देना है। यानी कि इस समय ये रेस्ट है तो हमें इसे रेस्ट करने देना चाहिए। फिर जैसे ही थोड़ी सी जनवरी का एंडिंग आएगी तब आप देखेंगे कि आपके प्लांट में अच्छे से जो है ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। देखिए मैंने इसीलिए मैं दिखा रही हूँ कि जितने भी मेरे आप प्लांट्स देख रहे हैं सभी प्रॉपर सनलाइट में इस समय रखे हो, ताकि अर्ली मॉर्निंग से इनको धूप लगे। और देखिए जैसे कुछ जो हमारे इनमें तो अभी बहुत कम फ्रूटिंग्स चल रही हैं, तो देखिए एक तो ग्रोथ बहुत कम जो हो जाती हैं। देखिए अंगूर की बेल इस तरीके से आपकी हो गई होगी, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से अगर आपकी बेल हो रही है तो समझिए आपका प्लांट बिल्कुल रेस्ट में है। जनवरी के एंड में ही इसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो कभी आप ये ना सोचिए कि आपका प्लांट मर गया है। बस इस तरीके से देखिए, जैसे मैंने इसमें पानी दिया हुआ है, आप पानी देकर छोड़ दीजिए। जब भी आपको लगे उसमें पानी की ज़रूरत है तो आप उसको दे दीजिए। बिल्कुल ऐसा नहीं, आपको सूखा नहीं करना है। फर्टिलाइज़र भी आप चाहें तो महीने में 1 बार दें, सफिशेंट है ये दें। लेकिन ये भी है कि आपको ध्यान बहुत ज़्यादा आपको अपने प्लांट्स का विंटर में रखना होगा। देखिए जिस तरीके से हम अपनी केयर विंटर में करते हैं, इसी तरीके से इन प्लांट्स की भी करनी पड़ेगी। क्योंकि ये प्लांट जो हमारे एक, हम कहते हैं स्पेशल, हम इनको लगा रहे हैं कि कुदरत ने तो इन्हें ज़मीन में ही लगाया, हम इन्हें जिस तरीके से गमले में ग्रो कर रहे हैं तो ध्यान देना होगा। देखिए जैसा मेरा मैंगो का प्लांट है, इसे मुझे वाटरिंग कब करनी है, इसे जैसे मैं जब भी इसका मेरे जो सॉइल है बिल्कुल सूख जाती है तभी मैं इसे वाटरिंग करती हूँ। अब देखिए मैं फर्टिलाइज़र के बारे में बताती हूँ कि विंटर में जैसे मेरे मैंगो में तो फ्रूटिंग हो रही है, बेर में फ्रूटिंग हो रही है, तो इन्हें तो फर्टिलाइज़र प्रोवाइड कराना पड़ेगा। इस तरीके से देखिए मैंने जो मस्टर्ड का जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र अब आज बनाया हुआ है, एक डब्बे में मैं इसको घोल तैयार कर लेती हूँ। इसे अब इसको हम 20 लीटर वाटर में करके आज मैं सभी प्लांट्स को दूंगी। तो ये वाला फर्टिलाइज़र फ्रूट प्लांट के लिए बहुत बेस्ट है। आप सरसों की खली का विंटर में अच्छे से अपने फ्रूट प्लांट, सभी गार्डन में अपने जितने भी फ्रूट वेजिटेबल सीजनल प्लांट्स हैं आपके, उनको दीजिए। बेस्ट टू बेस्ट फर्टिलाइज़र आपका ये है। साथ में देखिए इस समय जैसे बहुत तेज़ जब गर्मियाँ होती हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि नहीं गर्मियों में तेज़ गर्मियाँ पड़ रही तो गोबर की खाद आप ना दें। इस समय आप गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हो, थोड़ी गर्म होती है वो और प्लांट्स के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो देखिए जिनमें प्लांट में आपकी फ्रूटिंग हो रही है उनका स्पेशली ध्यान रखना ज़रूरी है। वाटरिंग का भी, आपको सनलाइट का भी ध्यान रखना ज़रूरी है और साथ ही फर्टिलाइज़र का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। और देखिए इंसेक्ट का अटैक थोड़ा सा विंटर में जो है कम हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो फिर भी आप 10 दिन में 1 बार नीम ऑयल का स्प्रे जो है, मैंने बहुत सारे शेयर किए हुए हैं कि ऑर्गेनिक कौन कौन से हैं, तो आप ये काम भी आप जो कर सकते हैं। और ये देखिए मैंगो का प्लांट अब बिल्कुल थोड़ा सा रेस्ट में होता है, तो हमें टाइम पर ही इसकी वाटरिंग करनी है। और अभी अब जैसे ही जनवरी आएगा आप फिर अपने प्लांट्स में फिर से बाहर आ जाएगी। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो है स्टार फ्रूट का प्लांट है, काफ़ी सेव हो गया है मेरा। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, अगर हम दिल्ली या आसपास नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो वहाँ पर तो इसमें इस समय थोड़ा सा वो हो जाता है, नहीं अगर गर्म इलाकों में इसमें हमेशा फ्रूटिंग चलती रहती है। तो मेरे यहाँ तो फ्रूटिंग हो रही थी, बट मैंने इसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट किया था प्लांट का, इंसेक्ट का अटैक बहुत ज़्यादा हो गया था। तो देखिए ये भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई है। तो मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे ही जितने भी मेरे 30 के आसपास फ्रूट प्लांट हो गए उनका एक अपडेट शेयर करूँगी।
और देखिए फ्रेंड्स, ये जो मेरे आंवला का प्लांट लगा हुआ है, देखिए कितनी अच्छी अभी इसकी ग्रोथ है। अभी विंटर है तो देखिए कितना अच्छा सा, अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है। देखिए कितने छोटे से पॉट में जो है मेरा लगा हुआ है। एज इट इज़ मैंने इसे पूजा के पर्पज़ से ही जो है इसको लगाया हुआ है। बट आप इसकी ग्रोथ देखिए, और मैं ये कहूँ कि 3 साल से मुझे ज़्यादा हो गए हैं और मेरा इसी पॉट के अंदर जो है ये चल रहा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं यही बताना चाहती थी कि विंटर में अपने जो गमले में लगे हुए फ्रूट प्लांट हैं, उनका फर्टिलाइज़र का, उनका वाटरिंग का, और साथ में ही उनको सनलाइट किस तरीके से प्रोवाइड करानी है, तो इन सब का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। देखिए बारिश में भी ये भी हो सकता है कि इन दिनों में बारिश भी स्टार्ट हो जाती है, तो हमारे प्लांट्स इन सबको अडेप्ट करते हैं। तो ये देखिए मैंने जिस तरीके से, अभी मेरे फर्स्ट टाइम फ्रूटिंग हुई अक्टूबर में ही, पहली बार इसमें जो है फ्लावरिंग आई है। 2-3 महीने बाद ही इसमें जो मेरे फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई। तो ये कोई ज़रूरी भी नहीं है कि 1 या 2 भी अगर मेरे यहाँ फ्रूट लग गए तो मैं इसे एक सक्सेसफुली जो है मतलब इसको मानूंगी। तो आप इस तरीके से गमले में लगे फ्रूट प्लांट की थोड़ी अच्छे से केयर करेंगे तो ये प्लांट आपके साथ सालों साल चलेंगे। थैंक यू।